देखिए इस वाले क्वेश्चन में ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इनफाइनाइट इंक्लाइन प्लेन है, मतलब बहुत आगे तक है ये, ठीक है। और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है 30 डिग्री, और इसकी बॉटम पे एक ब्लॉक रखा हुआ है 10 kg का, और यहाँ पे रफनेस है, ब्लॉक और इंक्लाइन के बीच में रफनेस है, म्यू की वैल्यू दी हुई है आपको 1/√3, ठीक है। और इस क्वेश्चन में t = 0 पे इस वाले ब्लॉक को ऐसे फेंका गया 40 की स्पीड से। इस वाले ब्लॉक को यहाँ से लॉन्च किया गया बॉटम से, कितनी स्पीड से? 40 की स्पीड से लॉन्च किया गया। और आपको ये बताना है कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो इसको कितना टाइम लगेगा, पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा ये है कि जब भी ये मैक्सिमम हाइट पे होगा तो उस टाइम फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा इस पे, दूसरा क्वेश्चन ये है। करते हैं सॉल्व इसको करने के लिए सबसे पहले तो आप ऐसा करो कि एफएस मैक्स निकालोगे। एफएस मैक्स से पहले नॉर्मल रिएक्शन निकलेगा, एफएस मैक्स से भी पहले नॉर्मल रिएक्शन निकलेगा इस केस के अंदर। नीचे लगेगा mg sin थीटा, mg sin थीटा होगा 50, और इधर होगा mg cos यानी कि 50√3, और ऊपर हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन तो 50√3 के बराबर आएगा यहाँ पे, ठीक है। और एफएस मैक्स की वैल्यू इस केस के अंदर है, एफएस मैक्स की वैल्यू हो जाएगी म्यू × n के बराबर। म्यू की वैल्यू बताइए 1/√3, और नॉर्मल रिएक्शन 50√3 के बराबर, यानी कितना आएगा यहाँ पर? ये 50 न्यूटन आएगा फ्रिक्शन फोर्स। इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है वो 50 लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, 50 ज़्यादा से ज़्यादा लग सकता है। अब एक बात बताओ, इसकी वेलोसिटी तो इस तरफ 40 की, और mg sin थीटा इस तरफ लग रहा है 50 न्यूटन का। अब ये बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा और कितना लगेगा? फ्रिक्शन पहली बात तो किधर लगेगा, और दूसरी बात कितना लगेगा? वो डाउन द इंक्लाइन प्लेन। वैसे डाउनवर्ड मतलब तो ये होता है, आप है ना इंक्लाइन प्लेन का केस हो तो डाउन द इंक्लाइन प्लेन बोला करो, डाउन द इंक्लाइन प्लेन। और एक होता है अप द इंक्लाइन प्लेन, और एक होता है डाउन द इंक्लाइन प्लेन। अपवर्ड बोलोगे तो ये वाला हो जाएगा अपवर्ड, तो डाउनवर्ड ये हो जाता है। तो इसके अंदर डाउन द इंक्लाइन प्लेन लगेगा। क्यों लगेगा डाउन द इंक्लाइन प्लेन? क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है, इसके पास मोशन में है ये, और मोशन में है तो उसके अपोजिट में ही लगेगा, और पूरी ताकत लगा देगा, जितना लग सकता है उतना लग जाएगा। ये बात मानते हो ना आप? तो यहाँ पे 50 लग सकता है तो 50 लगेगा इसके अंदर, 50 लग सकता है तो 50 लगेगा इसके इसमें। तो ये बताइए नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना हो गया? डाउन द इंक्लाइन प्लेन मतलब 100 हो गया, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ हो गया 100 का, नेट फोर्स 100 का हो गया। तो रिटार्डेशन कितने का आएगा बताइए यहाँ पे? 100/10 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन होगा इसके अंदर। इसका रिटार्डेशन हो जाएगा इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, इतना रिटार्डेशन होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ये रिटार्डेशन होगा 10 का, ठीक है ना। और ये बताइए आप, इसमें रिटार्डेशन है 10 का, और इसकी वेलोसिटी कितनी है बताइए यहाँ पे? 40, रिटार्डेशन है 10 का, तो इसकी वेलोसिटी घटते घटते तो 0 होगी। कितने टाइम में 0 हो जाएगी बताइए आप? 4 सेकंड्स के बाद, 4 सेकंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वेलोसिटी घटते घटते 4 सेकंड्स के बाद, क्योंकि यार इनिशियल वेलोसिटी तो 40 है और 10 का रिटार्डेशन है, तो 1 सेकंड बाद 30, फिर 1 सेकंड बाद 20, फिर 1 सेकंड बाद 10, और फिर 1 सेकंड बाद 0। तो 4 सेकंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। अच्छा अब सुनो, टाइम तो आ गया 4 सेकंड्स, पहले वाले का आंसर तो 4 सेकंड्स आ गया। अगर किसी को डायरेक्ट नहीं पता लग रहा तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हो, 4 सेकंड्स ही आएगा। अब दूसरी बात है फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक एट मैक्सिमम हाइट। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया तो वहां पे फिर से एफबीडी बनाओ, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। और जब भी एफबीडी बनानी हो ना तो फ्रिक्शन सबसे लास्ट में दिखाते हैं, बाकी जैसे एमजी सबसे पहले दिखा देंगे, नॉर्मल रिएक्शन दिखा देंगे, उसके बाद फिर फ्रिक्शन दिखाओगे, क्योंकि फ्रिक्शन तो एडजस्टिंग है। फ्रिक्शन तो आपको दिमाग लगा के लगाना है, mg sin थीटा, mg cos थीटा, mg ये सब लगाने में दिमाग नहीं लगाना, नॉर्मल रिएक्शन दिखाने में कोई दिमाग नहीं लगाना आपको, फ्रिक्शन में दिमाग लगाना पड़ता है। इसलिए फ्रिक्शन सबसे लास्ट में दिखाते हैं। कहीं पहले ही सोचना शुरू कर दो फ्रिक्शन में नीचे दिखाऊंगे ऊपर दिखाऊं, ऐसे नहीं सोचना, फ्रिक्शन सबसे लास्ट में सोचना है। इसमें पहले mg कंपोनेंट्स लो आप, mg इस तरफ आएगा बताइए कितना आएगा mg sin थीटा 50, और इधर कितना लगेगा बताइए mg cos थीटा 50√3, और फिर दूसरे नंबर पे नॉर्मल रिएक्शन दिखा दो, नॉर्मल रिएक्शन दिखा दिया। अब नॉर्मल रिएक्शन तो 50√3 को बैलेंस कर लेगा। अब इसको ना यहाँ पे ये रुक गया तो फ्रिक्शन क्या चाहता है कि ब्लॉक रुका रहे, अगर ये रुक गया ब्लॉक तो फ्रिक्शन क्या चाहता है बताइए? ब्लॉक रुका रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नीचे लग रहा है 50 mg sin थीटा, जो कि लगेगा ही लगेगा नीचे की तरफ। तो ये बताइए फ्रिक्शन को किधर लगना पड़ेगा और कितना लगना पड़ेगा? अब द इंक्लाइन प्लेन लगना पड़ेगा उसको, और कितना लगेगा वो? क्या 50 वो लग सकता है उसकी औकात? बिल्कुल, औकात का मतलब उसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है ना। औकात से अपने को ज्यादा समझ में आ जाता है। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पे मैक्सिमम लग जाएगा 50 न्यूटन का, ठीक है ना। और ये वाला ब्लॉक यहाँ पे इंपेंडिंग रेस्ट में रहेगा, इंपेंडिंग मतलब चलने की कगार पे होगा बट चलेगा नहीं,
ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला ब्लॉक जो है ना रेस्ट में ही रहेगा, नेट फोर्स के ऊपर 0 रहेगा, तो इसका आंसर है फ्रिक्शन फोर्स का आंसर है 50 न्यूटन। और इसमें ये पूछ लेता क्या ब्लॉक वापस आएगा, इसमें नहीं आएगा वापस इसके अंदर। बात समझ में आ गई आपको? समझ आ गया तो हाथ खड़ा कर लो अपना। गुड। हाँ जी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स गुड।